हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASP सम्राट ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। तो आज का करते हैं ब्लॉग स्टार्ट। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो आज जाने वाले हैं हम बाई रोड, वो भी हो रही अपने मामा के यहाँ पे। तो अब सीधे बात करते हैं नीचे विथ बाइक के साथ और अपना मोटो ब्लॉग सेटअप के साथ। गाइज ये रही हमारी बाइक। तो ये बाइक है विवेक भैया की, मेरे एक भाई हैं बड़े, उनकी है। तो साथ में जाने वाली मम्मी मेरे, और मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको रास्ते में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले चलेंगे पेट्रोल पंप पे। हमारी बाइक में पेट्रोल तो है बट इसमें थोड़ी हवा कम है। जिनकी बाइक है वो थोड़ा बहुत टाइम से उन्होंने रख रखी थी ढाक के। तो चले मम्मी? ओके, अब निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में। हम जा रहे हैं सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, आगरा होते हुए इटावा, इटावा से जालौन, जालौन से उरई। तो यहाँ से डिस्टेंस हमारे घर का है 425 किलोमीटर अप्रॉक्स। तो ये है जेड बाइक है यामा वालों की। तो अब इसमें देखेंगे एवरेज वगैरह कैसा कुछ देती है। और अब मम्मी भी है साथ में, तो आराम से धीरे धीरे चलेंगे अपन। गाइस अपन अभी पहुंच चुके हैं परी चौक, और यहाँ से अपन यमुना एक्सप्रेस वे मतलब ऊपर चढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट बैग वगैरह चेक कर लूँ मैं। जेवर 38, अलीगढ़ 100, मथुरा 126, आगरा यहाँ से 185 किलोमीटर है। ठीक है, तो अपन को ऐसे चढ़ना है, ऐसे करके सीधा बिल्कुल आगरा की तरफ चलना है। गाइस 37 पे जो पेट्रोल पंप था ना, तो वो खुला तो नहीं था। थोड़ी सी हवा डलवा लेते हैं बाइक में क्योंकि हवा कम है और लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी। गाइस हम पहुँच गए जेवर टोल टैक्स। तो अब यहाँ से अपन टोल कटवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं इटावा तक का टोल कितना लगता है। गाइस अभी डिस्टेंस तो हमें ज़्यादा कवर करना है। चेक कर लूँ पहले मैं कितने रुपए का टोल है। 70 रुपये बताया इन्होंने। तो ये टोल प्लाज़ा है आपका मथुरा का, जेवर के बाद ये पड़ता है। तो ऐसे ही हमें 5 टोल पड़ने वाले हैं। और अब देखते हैं वो पर्ची कहाँ तक काम करेगी। जो 70 रुपये की हमने जेवर पे कटवाई थी, नहीं दिखाएंगे और सीधा निकलेंगे। बोला था आगरा तक चलेगी शायद वो, देखते हैं अभी। वहाँ पे वो बंदा बोल रहा था जेवर पे कि आपकी ये पर्ची आगरा तक चलेगी, बट मुझे पता था कि पर्ची कटेगी ज़रूर दूसरी। तो यहाँ पे मथुरा टोल पे मुझे पता लगा, टोल जब मैंने कटवाया भैया उन्होंने 175 रुपये की और काट दी। अगर कोई बंदा नोएडा टू आगरा जाएगा तो उसका टोल लगेगा 245 रुपये बाइक का। 200 किलोमीटर चलने के लिए आपको 250 रुपये पे करने पड़ेंगे। इस हिसाब से आपको 1 रुपये से भी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है यमुना एक्सप्रेस वे में चलने की। मेरे हिसाब से तो बहुत कॉस्टली है बाइक के लिए, इतना नहीं होना चाहिए। कम से कम बाइक के लिए भाई 150 रुपये के अराउंड होना चाहिए टैक्स। ये टैक्स बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। मैंने वहाँ पे पता भी किया तो कह रहे 1-2 महीने से ही टोल बढ़ा है। यहाँ पे 205 रुपये लगते थे पहले, फिर भी 1 रुपये पर किलोमीटर पड़ रहा था। अब 246 रुपये कर दिया है। अब देखते हैं हम आगरा पहुँचने के बाद वहाँ से कितना लगेगा। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं तीसरे टोल पे, जो कि आगरा वाला पड़ता है। तो हमने लास्ट पर्ची जो कटाई थी यहाँ पे दिखाएंगे और सीधे यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस हम खड़े हैं टोल प्लाज़ा आगरा पे। टायर में हवा चेक कर रहा हूँ क्या कुछ है। और हम ज़्यादा थक भी गए हैं क्योंकि मैं कंटिन्यू 200 किलोमीटर तक चला के आ गया हूँ। 220 चल गई होगी, थोड़ी देर बाद निकलेंगे रेस्ट करके आज। अब हम पहुंच चुके हैं फतेहाबाद और मम्मी को भूख लग रही थी। हमने कुछ खाया भी नहीं था, इस वजह से हम खाने लग गए हैं कुछ। भाई नाश्ता पानी तो हो गया भाई, अपना समोसे वगैरह खा लिए हैं और बाकी पूरी सब्जी खा ली थी। तो अब सीधा निकल रहे हैं और अभी टाइम हो गया 10:30। तो अभी हमको लग जाएगा पहुंचते पहुंचते तकरीबन 1 बज जाएंगे। तो कोई नहीं, धीरे धीरे चलते हैं अपन। हम थोड़ा लोकेशन नहीं देखी थी हमने, इस वजह से हम ना थोड़ा सा रास्ते की भटक गए कह सकते हो। मतलब हाईवे से उतर के हम गाँव के अंदर आ गए हैं भाई। हम यहाँ से आए थे, हमने जो रॉन्ग कट ले लिया था, तो भाई की दुकान पर हमने पानी पिया है। ऐसा कर, क्या नाम है तेरा? हाँ, अभय प्रताप सिंह।
कौन सी क्लास में पढ़ता है? 5th में पढ़ता है। तो भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब भी फ़िलहाल में टाइम 12 बज चुके हैं। गाइस अब हम पहुँच चुके हैं औरैया और मम्मी की हालत कुछ ऐसी हो गई है भाई, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा वो लग गई है और हो रहा नल। मम्मी जा रही है पानी भरने, पानी वानी पी के फिर निकलेंगे। यहाँ से उरई बस्ती है 70 किलोमीटर के समथिंग। गाइस हमारी बाइक में हो गया पेट्रोल ख़त्म और अभी हम औरैया ही थे। औरैया से जैसे ही हमने एंड किया है 157 तो अभी इसमें पेट्रोल डला रहे हैं। ये एवरेज मेरे हिसाब से ज़्यादा दे नहीं रही है, तकरीबन 40 का एवरेज दे रही है ज़्यादा से ज़्यादा। गाइस ये है जालौन ज़िला की जमुना जी। तो ये जमुना जी हमारे कालपी की तरफ ही जाती है, कालपी से होकर सीधे हमीरपुर महोबा की तरफ जाती है। व्यू चेक करो, अभी थोड़ा सर्दी का मौसम आ गया या फिर पानी वानी खुला नहीं है तो अभी सूखी पड़ी है। गाइस ये है सिद्धार्थ सागर, ये मेरी बुआ जी का गेस्ट हाउस है जालौन रोड पे। ये वाला, ये और ये दोनों बिल्डिंग, ये वाली नहीं है, ये वाली है ब्राउन वाली, दोनों बिल्डिंग। तो हम यहीं से निकल रहे, तो मुझे कंफर्म पता नहीं था बट मैंने पता किया यही वाली है। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं उरे। गाइस ये है जालौन रोड। आप ये सामने जो मूर्ति देख रहे हो ये है मूर्ति लक्ष्मी बाई की, झांसी की रानी। और ये चौराहे को कहते हैं जालौन चौराहा। तो अपने को यहाँ से राइट लेना है, राइट लेके अपन चलेंगे कोच बस स्टैंड की तरफ। गाइस हम पहुँच चुके हैं मोटर स्टैंड और इसे कोच बस स्टैंड भी कहते हैं। ये चौराहा है देखो अब। तो घर में बच्चे वगैरह हैं मामा के, तो उनके लिए हम भाई सिंघाड़े ले रहे हैं मम्मी हमारी। गाइस मुझे इस ट्रिप में खर्चा आया है 1200 रुपये का समथिंग पेट्रोल, 250 रुपये का टोल। एक टोल हम बच गया जो कि आगरा से इटावा तक का होता है, तो हमने अंदर से ले ली थी रास्ता भटकने की वजह से, तो वो टोल हम बच गए। तो बाकी अब हम पहुंच चुके अपने घर फाइनली और अभी घर वालों से मिलाते हैं। ये देखो लो भाई हम पहुंच गए अपने घर। ये हमारा घर, वो आगे वाला एंड पीछे वाला। ये मेरे सबसे छोटे वाले मामा संतराम, उनकी सबसे बड़ी लड़की। नाम तो बताओ हैं, इधर आओ इधर आओ, बताओ नाम बताओ। तो भाई ये सबसे बड़ी वाली लड़की है पलक। तो हम इन्हीं के घर पे आए हैं और मामा का ही लड़का है सबसे छोटा वाला, उसी का कुआं पूजन है। ये भाई इसका भाई है बड़ा, बट लगेगा नहीं तुम्हें, राजीव संजीव, इसे तो जानते ही हो, ब्लॉग में देख रखा है। एंड ये दीक्षित, इससे ही आप मिले हो ठीक है। तो भाई हम इनके साथ जा रहे हैं भाई मार्केट, पर बाइक एक है लौंडे 4 दो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा गाइस कमेंट करके बताना ब्लॉग कैसा लगा ये वाला। और मेरा जो खर्चा वर्चा हुआ है वो तो मैंने बता ही दिया है, बाकी जो भी बातचीत होगी और नेक्स्ट ब्लॉग जो बनाऊँगा मैं यहीं पे बनाऊंगा मामा के पास, क्योंकि थोड़ी पूजा वूजा लग रही है, मुंडन होना है भाई का। तो नेक्स्ट ब्लॉग में सारी अपडेट आपको मिलेगी, कौन कौन है घर में, कैसी क्या तैयारी चल रही है। फुल एंजॉय के साथ फुल मस्ती करेंगे ठीक है। इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर देना। छोटा भाई हूँ, सपोर्ट करो यार भाई प्लीज़ ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।